अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इल्ताफ और आप देख रहे यूट्यूब चैनल स्टोरी नॉलेज। तो यहाँ 1880 के आखिर में रेलवे पर काम करने वाले एक बबून के बारे में एक कहानी है। जेम्स वाइट या जंपर वाइट एक दोनों टांगों से माजूर जो जनूबी अफ्रीका में पोर्ट एलिजाबेथ और केप टाउन के दरमियान रेलवे पर काम कर रहा था। जब वो रेलवे के गार्ड के तौर पर काम कर रहा था और लाइन पर काम करते हुए छलांगे लगाने और एक बोगी से दूसरी बोगी में झूलने के लिए जाना जाता था, इसलिए उसका नाम जंपर वाइट मशहूर हुआ। एक दिन वो चलती बोगियों के दरमियान गिर गया और अपनी टांगे खो बैठे। टांगे ना होना इसकी कैरियर के रास्ते में एक रुकावट था। बतौर गार्ड वाइट थोड़ी देर के लिए बेरोजगार हो गया। इसने अपने हौसले बुलंद रखे हुए इस बार शहर के एक छोटे से स्टेशन पर सिग्नल मैन के तौर पर रेलवे में दोबारा शमूलियत इख्तियार की। 1880 की दिहाई में एक दिन जेम्स वाइट जनूबी अफ्रीका के एक बाजार का दौरा कर रहा था जब इसने एक गैर हकीकी चीज देखी। एक बबून बैलगाड़ी चला रहा था। बबून की महारत से मुतासर होकर वाइट ने इसे खरीद लिया। इसका नाम जैक रखा और इसे अपना पालतू और जाती मुआवन बना दिया। वाइट को मदद की जरूरत थी। बरसों पहले वो काम के एक हादसे में अपनी दोनों ही टांगे खो बैठा था, जिसकी वजह से इसके लिए ट्रेन स्टेशन तक आधा मील का सफर इंतहाई मुश्किल हो गया था। इसलिए सबसे पहले इसने जैक को तरबियत दी कि इसे एक छोटी ट्रॉली में काम करने और जाने के लिए धकेलना था। जल्द ही जैक घर के कामों, फर्श साफ करने और कचरा उठाने में भी मदद कर रहा था। रेलवे सिग्नल मैन होने के नाते जेम्स इस बात को यकीनी बनाने का इंचार्ज था कि केप टाउन और पोर्ट एलिजाबेथ मेनलैंड रेल रोड पर सफर करने वाली ट्रेनें शेड्यूल के मुताबिक हो और मुनासिब पटरियों पर सफर करे। लेकिन जेम्स अपनी माजूरी की वजह से अपने फराइज महारत से अंजाम नहीं दे सके। जेम्स के काम की नौयत कुछ यूं थी। आने वाली ट्रेन सिग्नल मैन को विसल की एक खास तादाद के साथ मतला करेगी। सिग्नल मैन इन विसल्स को सुनना चाहिए और इसके मुताबिक लीवर खींच कर ट्रैक को तब्दील करना चाहिए। अब सिग्नल बॉक्स वो जगह है जहां जैक वाकई काम करता है। जैक जेम्स को ट्रॉली पर धकेल रहा है। इब्तिदाई तौर पर जेम्स ने अपने उंगलियों से नंबर दिखाकर हर एक लीवर को खींचने के लिए एक नंबर तफवीज करके जैक को तरबियत दी। बाद में जैक, जो वो होशियार बबून था, इसने ट्रेनों से बजाई जानी विसल की गेंदी से मुंसलिक पैटर्न को पहचानना शुरू किया और जेम्स की रहनुमाई के बगैर भी इसके मुताबिक काम सरंजाम दे रहा था। सिर्फ ऑपरेटिंग सिग्नल्स तक ही महदूद नहीं, जैक कोल यार्ड्स और स्टेशन के बाग का भी इंचार्ज था। जल्द ही वाइट वापस काम करने और आराम करने के काबिल हो गया क्योंकि इसके असिस्टेंट जैक ने रेलवे रोड को रेलवे में तब्दील करने का सारा काम सीख लिया। दी रेलवे सिग्नल के मुताबिक वाइट ने बबून को ऐसे कमाल तक तरबियत दी कि वो उस जैसा काम कर रहा था, जबकि जानवर बबून जो बाहर जंजीरों में जकड़ा हुआ था रेलवे के एक सिग्नल मैन के तमाम कामों को सीख चुका था। एक दिन एक पोस्ट ट्रेन के मुसाफिर ने खिड़की से बाहर घूरते हुए देखा कि इंसान नहीं बल्कि एक बबून गेयर्स चला रहा है और मुसाफिरों ने रेलवे हुकाम से शिकायत की। रेलवे अफसरान जेम्स के पर्सनल असिस्टेंट के बारे में जानते ही थे, लेकिन इससे कभी ये तवक्का नहीं थी कि वो एक बबून होगा। जल्द ही एक इंक्वायरी की गई और आला हुकाम ने जेम्स को मुलाजमत से बरतरफ करने पर गौर किया। जेम्स ने इनसे जैक की सलाहियतों को जानने की इल्तिजा की और इस नन्हे बबून की जहानत को देखकर रेलवे हुकाम हैरान रह गए और मुबैना तौर पर इसे 20 सेंट रोजाना तनख्वाह और हफ्तावार बियर की 1.5 बोतल के साथ सरकारी मुलाजमत दी। जैक 1890 में टीबी की बीमारी के बाद इंतकाल कर गया। ये जानना भी दिलचस्प है कि 9 साल के अपने पूरे कैरियर में जैक ने कभी एक भी गलती नहीं की, जो एक काबिल जिक्र कारनामा है। हाय व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया।